हैं विदेश परदेश या किसी और देश, और जब उल्लासनगर का सुनते हैं तो अपना लगता है, क्योंकि वहां हम रहते हैं। लेकिन आप वैष्णव जब श्रीधाम वृंदावन की बातें सुनते हो, शब्द मथुरा आता है, शब्द नंदगांव, बरसाना, राधा कुंड, श्याम कुंड, ऊंचा गांव, तो ये कैसा अपना लगता है, जबकि हम रहते नहीं हैं। लेकिन एक बात है, हम रहे ना रहे, हमारे प्राण प्यारे तो वहीं रहते हैं। हम रहे ना रहे, लेकिन हमारा मन वहीं रहता है। जब भी कभी ऐसे रिटायरमेंट की बात याद आती तो सोचते चले जाएंगे कहाँ, भले जा ना सके, भले जा ना सके, लेकिन श्रीधाम वृंदावन आ जाता है याद। इसलिए नंदगांव वो मालिनी पहुंची, अपना पूरा टोकरा सर पे उठाए, फल फूल और इस इत्यादि इस प्रकार का सारा ढूंढते ढूंढते नंद बाबा के नंद भवन तक पहुंची और एक वृक्ष के नीचे बैठ गई। सोचा अभी ठाकुर जी निकलेंगे, अभी श्याम सुंदर आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, अभी आएंगे, लेकिन नहीं। किसी से पूछा ये नंद बाबा का जो पुत्र है वो यहीं रहता है? बोला हाँ रहता तो यहीं, तो आज आया क्यों नहीं? कहा ऐसे थोड़ी आता, थोड़े चक्कर काटो। ये जो आप रोज सत्संग आते हो ना, ये चक्कर काटते हो, आना जाना आना जाना आना, किसके लिए? कृष्ण के लिए। थोड़ी चक्कर काटो, आएगा। और अगर चक्कर काटते काटते शरीर छूट गया तो समझ लो पूरे ही चक्कर कट गए, सारे ही चक्कर कट गए, 84 के चक्कर कट गए, सारे ही चक्कर कट गए। हाँ, चक्कर काटो। इसलिए मालिनी जो है वो राधा वृंदावन चंद्र के घर का चक्कर काटने लग गई। 108 चक्कर दिए, थक गई, वृद्ध अवस्था, थक गई, थक के बैठ गई। अरे कन्हैया अभी तो आ जाओ, थक गए हम। थकना पड़ेगा, अपने अहंकार से थक जाओ। मैंने पहले कहा ना, गुरु ग्रंथ की अद्भुत वाणी है, छाड़ सियाणप सबनी सगली मना। अरे मन ये छोड़ तेरा सियाणापना सारा और लग जा हरि सेवा में, लग जा हरि कीर्तन में। हरि हराय नमः, कृष्ण यादवाय नमः, यादवाय माधवाय केशवाय नमः, गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ। छोड़ सियानप सगली मना, ये छोड़ सारे अपने मन की होशियारी, लग जा हरि कीर्तन में, लग जा हरि कथा में, लग जा हरि भक्ति में, तेरा जन्म धन्य हो जाएगा। इसलिए मालिनी उठी उठी उठकर बोला ठाकुर हे मेरे प्यारे, हे मेरे श्याम सुंदर, हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्याम सुंदर प्यारे, अब तो आ जाओ। ठाकुर जी आए बाहर, छोटे छोटे पायल पहन रखे हैं, चुटियां बांध रखी हैं यहाँ पर, लाल लाल बम्बा फल जैसे होंठ, ऐसे अद्भुत 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 स्वरूप के साथ। और श्याम सुंदर जब आ रहे हैं तब मालिनी के पास आके खड़े हो गए। बाल कृष्ण लाल आ गए, आकर मालिनी को कहा माँ, वो आपको कुछ भी कह सकते हैं, यही यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदा एव भजामि हम। संसार का पिता आपको माँ भी बोल सकता है।
जो संसार का पिता है, जो सारे ब्रह्मांड का पिता है, श्री कृष्ण। मालिनी देख रही है और देखती ही रह गई। किससे नजर मिलाए? तुम्हें देखने के बाद अब कोई आंखों को झिझता ही नहीं है। ये गोविंद आंखों में कोई बसता ही नहीं है, मन को कोई भाता ही नहीं है तुम्हारे से कृष्ण। और कोई देवता चाहिए ही नहीं। सगल द्वार को छाट के गई हो तेरे द्वार, वहां गए कि लाजस गोविंद दास। अद्भुत गुरबाणी है। इसलिए मालिनी अपने भाव में, एक्साइटमेंट में और प्रेम में कृष्ण को नजर ही नहीं हट रही है। वहां से देखते देखते आंखें थक नहीं रही है श्याम सुंदर के श्री अंग और श्री मुख को देखते देखते। मालिनी तो अपने सारे फल कृष्ण को दिए जा रही है, दिए जा रही है, दिए जा रही है। सारा टोकरा खाली हो गया। श्याम सुंदर ऐसे खड़े हैं, ऐसे उठा के, और अंत में श्याम सुंदर ने कुछ मुट्ठी अनाज टोकरे में डाल दिया। इसी भाव में लौट रही है। मैं चाहता हूं जब हम यहां से लौटे ना, तो इसी भाव में लौटे, कृष्ण के भाव में लौटे। ऐसे डरे नहीं कि नरक में जाएंगे और यम मारेगा और पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किधर जाएंगे। नहीं 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 नहीं। जब कृष्ण ही कहते अहं तवांग सर्व पापे भयो मुक्ताशमी, कृष्ण कह रहे फिर क्यों डरे? और कृष्ण ही कह रहे अपिचेदसु दुराचारो, बड़े से बड़े पापी हो तुम, फिर भी ठीक है मेरा भजन आ जाओ। तो फिर क्यों सोचे क्या होगा क्या होगा क्या होगा? इसी भाव में जाए। राधा वृंदावन चंद्र, राधा रानी, कृष्ण, इसी भाव में जाना चाहिए। इसी भाव में जाना चाहिए। इसलिए मालिनी सर पे टोकरा उठाया, इसी भाव में लौट रही। 8 मिनट कृष्ण के दर्शन किए। कृष्ण कितने सुंदर लग रहे थे, कृष्ण कितने प्यारे लग रहे थे, कृष्ण का मुकुट कितना प्यारा था, पायल कितनी प्यारी थी, कृष्ण बंसी किस तरह से रखे हुए थे, और उनके सुंदर सुंदर अंग, उनके हाथ कितने सुंदर थे, चरण कमलों की तो क्या बात करूं। बस उसी भाव से मालिनी जा रही थी। जब उसी भाव से मालिनी जा रही थी, तो जाते जाते जब घर पहुंची, तब बच्चे खुश हो गए, माँ आई माँ आई, और कुछ हमारे लिए खाना पीना लेकर आई। तब मालिनी को सोच आया, ओ मैं तो सब कुछ कृष्ण को देकर आ गई हूं, रखा कुछ भी नहीं है। ये सुनने से भी आपका भला हो रहा है। कृष्ण कथा, ये जो आपके कानों में बार बार कृष्ण 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 नाम जा रहा है, उससे भी आपका कल्याण हो रहा है। जब मालिनी घर पहुंची, तब विचार आया, अरे मैं तो सब कुछ कृष्ण को दिया है, बच्चों के लिए तो कुछ भी नहीं। लेकिन जब टोकरा उतारती है सर से, तब दंग रह जाती है। ये क्या? ये तो सारे हीरे मोतियों से भरा पड़ा। उसकी हमेशा के लिए हमेशा के लिए हमेशा के लिए जरूरतें पूरी कर दी। कृष्ण विश्वंभर है, हमेशा के लिए जरूरतें पूरी कर ली। कभी उसको चक्कर लगाने की फिर जरूरत नहीं पड़ी। एक बार आप कृष्ण के चरणों में आ जाओ, आपको संसार में चक्कर लगाने की जरूरत, आपका आवागमन मिट जाएगा, आवागमन मिट जाएगा। इसलिए श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उनके लिए सुलभ हूं जो अनन्य भाव से निरंतर
मेरा भजन करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल निताय गौर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।